आज मैं आपको व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में अंकित टॉपिक प्रतिरोधक के प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, कहाँ पर उपयोग करते हैं तथा प्रतिरोधक का मल्टीमीटर के द्वारा मापन कैसे करते हैं। प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड प्रतिरोधक और वेरिएबल प्रतिरोधक। फिक्स्ड प्रतिरोधक क्या होते हैं? वो प्रतिरोधक जिनका रेजिस्टेंस नियत रहता है। मतलब फिक्स प्रतिरोधक को जब हम बनाते हैं तो उसी टाइम उसका प्रतिरोध फिक्स कर देते हैं कि अगर 100 ओम का प्रतिरोध बना रहे हैं तो 100 ओम का ही उस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उसका हम प्रतिरोध बदल नहीं सकते हैं। प्रतिरोध बदलने के लिए आपको दूसरा ही प्रतिरोधक लगाना पड़ेगा। फिक्स प्रतिरोधक 4 प्रकार के होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, थिक फिल्म रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर। और थिन फिल्म रजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म। थिक फिल्म रजिस्टर 3 टाइप के होते हैं, फिजिबल रजिस्टर्स, सेरमेट फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर। इन सभी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या होते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट या फिर कार्बन का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट पाउडर में कोई भी बाइंडिंग मटेरियल मिला के उसका एक मिश्रण तैयार करते हैं और उस मिश्रण से एक छड़ बनाते हैं। प्रतिरोध की वैल्यू के अनुसार उस छड़ को हम काट लेते हैं। फिर छड़ के दोनों सिरों पर कैप लगा देते हैं। कैप लगाते हैं लीड के लिए। लीड क्या होती है? लीड जो भी आप किसी भी सर्किट में जो कनेक्शन करना चाहेंगे तो जो टर्मिनल बाहर निकले रहते हैं जिससे आप सर्किट में कनेक्शन करेंगे उसे लीड कहते हैं, जो कि एक कंडक्टिंग वायर होता है। तो एल्युमिनियम का या फिर कॉपर का इस तरह का किसी भी कंडक्टिंग वायर से हम लीड बना देते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को अगर आप चित्र में जैसा दिखाई पड़ रहा है उसे ध्यान से देखें तो क्या है यहाँ पर, ये लीड जिसको हमने कनेक्शन के लिए यूज़ किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अंदर कार्बन कंपोजिशन क्ले, तो मतलब ग्रेफाइट या कार्बन का पाउडर को आप क्या करेंगे, किसी भी बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स करके एक छड़ बना लेंगे। उस छड़ को हमने कट कर दिया है और यहाँ पर एंड कैप्स होंगी। इस जगह पर एंड कैप्स के साथ हम लिड को कनेक्ट कर देंगे। एंड कैप मेटल की ही होती हैं और ये बीच फिर उस कार्बन की जो छड़ थी उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक केस या फिर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। उस परत के ऊपर हम अंकन करते हैं। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में जो अंकन करते हैं वो कलर बैंड टाइप अंकन करते हैं। इसीलिए आपको जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर चित्र में दिखाई दे रहा है इसमें हमने क्या किए, कलर बैंड बनाए हुए हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को बनाना काफ़ी आसान होता है, ये सस्ते होते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये टेम्परेचर के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि टेम्परेचर में कोई भी चेंज आएगा तो जो भी कार्बन कंपोजिशन के पैरामीटर्स हैं, जो उसका आउटपुट आपको मिल रहा है उसमें चेंज आएगा, उसका प्रतिरोध बदलेगा। टेम्परेचर के बदलने से प्रतिरोध बदलेगा, मतलब हमारे ओवरऑल आउटपुट पर फर्क आएगा। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी अप्लायंसेस में करते हैं, हाई पावर सप्लाई सर्किट में करते हैं और करंट लिमिटिंग के लिए अगर आपको कहीं भी रजिस्टर का यूज़ करना है तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है। तो वायर बाउंड रजिस्टर जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, एक
रॉड टाइप की लेते हैं, मतलब खोखली रॉड टाइप की, तो उस पर टंगस्टन, मैग्नीन, नाइक्रोम, निकल क्रोमियम अलाउ, इसमें से किसी भी एक पदार्थ का जो रेजिस्टिव वायर होता है, उस वायर का यूज़ करके उस नली पर जो रॉड ली हमने उस पर तार को लपेटते हैं, और तार को लपेट कर दोनों सिरों पर एंड टर्मिनल्स लगा देते हैं, और उन्हीं टर्मिनल से हम क्या करते हैं, सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं। अब जो वो रॉड बनाते हैं, जो रॉड होती है वो चीनी मिट्टी की हो सकती है, सिरेमिक की हो सकती है, बेकेलाइट की हो सकती है, किसी भी प्रकार की, किसी भी इंसुलेटिंग पदार्थ की। ज़्यादातर हम सिरेमिक या चीनी मिट्टी का उसका यूज़ करते हैं। जैसा कि आपकी इस चित्र में देखिए, नली ली है, पाइप लिया है, उसके ऊपर सिरेमिक का या बैकलाइट का, उसके ऊपर रेजिस्टिव वायर को लपेट दिया है। एक वायर का टर्मिनल यहाँ पर होगा और एक वायर का टर्मिनल, दूसरा वाला टर्मिनल यहाँ पर होगा, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वायर बाउंड रजिस्टर का रेंज क्या होता है। तो वायर बाउंड रजिस्टर 2 वॉट से लेकर 100 वॉट तक बनाया जाता है। जो प्रतिरोध का मान होता है वो 1 ओम से 200 किलो ओम तक बना सकते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है, मतलब वायर बाउंड रजिस्टर अगर आपने लगाया हुआ है और टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया या तापमान बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ओवरऑल सर्किट के आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ पर भी हमें टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट अपने सर्किट पे बिल्कुल नहीं डालना होता है, उस जगह पर हम वायर बाउंड रजिस्टर का यूज़ करते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर में नॉइज़ भी नहीं होती है, बस ये महंगे बहुत होते हैं, ये सब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक तो महंगे होते हैं, दूसरे भारी भी बहुत होते हैं। किसी भी सर्किट में आप वायर बाउंड रजिस्टर लगाएंगे तो उस सर्किट का वेट बढ़ जाएगा, है ना, वो भारी बहुत होते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर करंट वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए लोड के रूप में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी या फिर डीसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वायर बाउंड रजिस्टर का ही। अब देखते हैं फिल्म रजिस्टर क्या होते हैं। तो फिल्म रजिस्टर में हम क्या करते हैं, सिरेमिक की या कोई किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की एक प्लेट या ट्यूब ले लेते हैं, जिसके चारों ओर हम कंडक्टिंग मटेरियल की एक पतली सी लेयर बनाते हैं, मतलब एक पतली सी फिल्म बनाते हैं। इसी तरह से जो वो आप रजिस्टर बनाएंगे उसको हम कहेंगे फिल्म रजिस्टर। फिल्म रजिस्टर का मान अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आपको परत क्या करनी पड़ेगी, मोटी करनी पड़ेगी। अगर मान कम रखना है तो परत पतली करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि जो आप फिल्म की थिकनेस है जैसी बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रतिरोध का मान होगा। अब फिल्म रजिस्टर को आगे 4 भागों में बांटा जाता है, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, मेटल फिल्म प्रतिरोधक, मेटल ऑक्साइड फिल्म प्रतिरोधक और सेरामिक फिल्म प्रतिरोधक। देखते हैं कार्बन फिल्म प्रतिरोधक क्या होता है। तो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक में क्या होगा कि आप किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे चीनी मिट्टी या फिर सिरेमिक की लीड ले लेंगे, रॉड लेंगे और उसके ऊपर आप एक पतली सी कार्बन की लेयर बनाएंगे। वो चारों तरफ हम एक लेयर बना देते हैं। इसके ऊपर आप एक इंसुलेटिंग कवर लगाएंगे प्लास्टिक का, वार्निश का, और फिर हम ऊपर कलर कोड से कोडिंग कर देंगे, मतलब मान अंकन कर देंगे कि किस वैल्यू का ये प्रतिरोध है। कार्बन प्रतिरोध जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध देखने में लगभग एक समान ही होते हैं, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है उसमें, लेकिन कार्बन फिल्म प्रतिरोधक कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक के अपेक्षा में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनका टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट, इन पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है।
मेटल फिल्म प्रतिरोधक क्या होते हैं? कार्बन फिल्म प्रतिरोधक की तरह ही इसको बनाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर कार्बन फिल्म प्रतिरोधक में कार्बन की लेयर बना रहे थे, यहाँ पर हम एक मेटल की लेयर बनाएंगे। वो मेटल निकिल क्रोमियम हो सकता है, एंटीमनी क्रोमियम हो सकता है। कम वैल्यू के लिए हम निकिल क्रोमियम का यूज़ करेंगे, और अगर हाई वैल्यू का प्रतिरोधक बनाना है आपको तो एंटीमनी क्रोमियम का यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, बेस में आप सिरेमिक की रॉड ले लीजिए या फिर चीनी मिट्टी की रॉड ले लीजिए, फिर उसके ऊपर एक मेटल की फिल्म बनाएंगे, मतलब मेटल की एक लेयर बनाएंगे। उस लेयर के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग करेंगे। देखिए जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, सबसे पहले तीसरे नंबर पे सबसे पहला है ये, उसको क्या किया, सिरेमिक की एक रॉड ली है, फिर उसके बाद मेटल की एक कोटिंग की है, मेटेलिक पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं। फिर इपॉक्सी को कोटिंग करते हैं, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग करते हैं। देन उसके बाद हम एंड कैप लगाते हैं, यहाँ पर दोनों साइड एंड कैप लगाते हैं, जिससे लीड्स को कनेक्ट करते हैं। इन लीड्स के थ्रू ही आप रजिस्टर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिस भी मान का ये हमने प्रतिरोधक बनाया है उसके अकॉर्डिंग कलर बैंड बना देते हैं। इस पर भी आपको हमेशा कलर बैंड ही देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बहुत साइज़ में छोटे होते हैं, काम में भी अच्छे होते हैं। काम में अच्छे का मतलब क्या है कि एक तो टॉलरेंस बहुत कम होता है, दूसरा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। काफ़ी सारे सर्किट्स में हम मेटल फिल्म प्रतिरोधक का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें टॉलरेंस बहुत कम चाहिए होता है या फिर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं डालना होता है। मेटल ऑक्साइड रजिस्टर क्या होते हैं? मेटल फिल्म रजिस्टर क्या होता है? टिन क्लोराइड की लेयर को हम ऑक्सीडाइजिंग मेथड के द्वारा किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की रॉड पर एक पतली सी लेयर बना देते हैं। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले सिरेमिक या फिर कांच की एक रॉड लेंगे, उसके ऊपर टिन क्लोराइड की एक पतली सी लेयर बना देंगे। उस लेयर के ऊपर, हाँ, लेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। आपको यहाँ पर कटिंग दिखाई दे रही है ना, मिनट पहले से गंदा है, देखिए ये कटिंग दिखाई दे रही है ना आपको। ये हमने पहले तो ये सिंपल एक लेयर बना ली थी, फिर उसके बाद यहाँ पर कटिंग कर दी है। कटिंग जो भी हमें प्रतिरोध का मान चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं या फिर किसी भी इंसुलेटिंग पदार्थ की कोटिंग कर देते हैं। फिर एंड कैप लगा देते हैं जिससे कनेक्टिंग लीड्स को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये कटिंग कैसे करते हैं? कटिंग हम करते हैं विड्थ ऑफ MOF। मतलब क्या है कि अगर प्रतिरोध आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ये जो कटिंग में ये दिखाई दे रहा है, ये गैप, ये कम रखना होगा। अगर आपको प्रतिरोध का मान कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये विड्थ ज़्यादा करनी होगी। मतलब जो चौड़ाई होती है, जो कटिंग हम कर रहे हैं, हेलिक्स की चौड़ाई होती है, वो इन्वर्स होती है प्रतिरोध के मान की। और जो थिकनेस मेटल फिल्म ऑक्साइड में जो हमने लेयर बनाई है उसकी जो थिकनेस होगी, है ना, वो उस पर भी प्रतिरोध का मान डिपेंड करेगा। थिकनेस अगर कम होती है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, थिकनेस अगर ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध का मान कम होता है। क्लियर? अब देखते हैं मेटल ऑक्साइड रजिस्टर का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो मेटल ऑक्साइड रजिस्टर का उपयोग जहाँ पर तापमान
में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता रहता है, वहाँ पर उपयोग करते हैं। मेटल ऑक्साइड रजिस्टर हाई वोल्टेज सर्किट में उपयोग किए जाते हैं। काफ़ी बड़ी रेंज तक हम मेटल ऑक्साइड रजिस्टर को बना सकते हैं। बड़ी रेंज का मतलब 10,000 मेगा ओम तक का रजिस्टर आप मेटल ऑक्साइड रजिस्टर से मेटल ऑक्साइड फिल्म मेथड से बना सकते हैं। नॉर्मली हम 10 मेगा ओम तक का रजिस्टर मेटल ऑक्साइड फिल्म मेथड से बनाकर यूज़ में लाते हैं। अब देखते हैं सेरामिक ऑक्साइड रजिस्टर क्या होते हैं। तो सेरामिक का मतलब क्या है, सिरेमिक प्लस मेटल। तो सिरेमिक का सेर और मेटल का मेट, इन दोनों को मिलाकर सेरामिक की बात की गई है। तो इसमें क्या करेंगे, सिरेमिक की एक पत्ती बनाएंगे और उस पत्ती के ऊपर सेरामिक मतलब सिरेमिक और मेटल के मिश्रण की एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर के ऊपर फिर हम वार्निश या फिर किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लेयर बना देते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई। क्या किया हमने, ये देखिए, ये एक हाउसिंग का मतलब अगर या तो हम कोटिंग कर रहे हैं या तो पूरे के पूरे जो प्रतिरोध का एरे है उसको हम रख रहे हैं एक प्लास्टिक के कवर में या प्लास्टिक के बॉक्स में, वो हाउसिंग है। रेजिस्टिव एलिमेंट वही एक बेस आपने सिरेमिक का लिया है और उसके ऊपर सिरेमिक और किसी भी मेटल का एलॉय की कवरिंग की है, वो टर्मिनल्स निकाल देते हैं कनेक्शन के लिए। और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड रजिस्टर। सिरेमिक ऑक्साइड रजिस्टर का शेप जैसा कि आपने देखा, ये देखिए ये किस शेप में है, आयताकार शेप में है ना। तो वर्गाकार या आयताकार शेप में इन्हें बनाते हैं। नीचे पिंस दी हुई थी जिससे कनेक्ट करते हैं। इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर उन्हीं पिंस की सहायता से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगाते हैं। ये प्रतिरोधक तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान पर भी अच्छे से काम करते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर हाई भी हो जाएगा तब भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आउटपुट पर। नेक्स्ट है फ्यूजेबल रजिस्टर। फ्यूजेबल रजिस्टर क्या होता है, वो रजिस्टर जो करंट लिमिटिंग तथा एक फ्यूज़ की तरह काम करता, उसे कहते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर। देखिए ये रजिस्टर आप क्या करेंगे, किसी भी सर्किट में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले सीरीज़ में से लगाते हैं। पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग इसे लगाएंगे। पहले तो ये करंट लिमिट का काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट आ गई है तो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, एक फ्यूज़ की तरह काम करेगा। इसलिए इसको कहते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार के फ्यूजेबल रजिस्टर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं। तो ऐसे प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध को बदला जा सकता है, प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं, हमको हमारे घर पे मिल जाए तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कभी हमें ज़रूरत है 10 ओम की तो 10 ओम उससे आउटपुट ले सकते हैं, कभी ज़रूरत है 50 ओम की तो 50 ओम उससे आउटपुट ले सकते हैं। मतलब एक रेंज में आप प्रतिरोध को बदल सकते हैं, उसे कहते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोधक। इस तरह के प्रतिरोधक का इस्तेमाल आप पुराने ज़माने के अगर टीवी देखोगे या रेडियो देखोगे तो रेडियो में वो जो वॉल्यूम वाला खट 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 वाला बटन नहीं होता है, डायल, है ना, उससे वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। मतलब जहाँ भी हमें वोल्टेज का वेरिएशन, करंट का वेरिएशन करना हो, वहाँ पर हम वेरिएबल रजिस्टर, मतलब प्रतिरोध का मान बदल के हमें करंट का वेरिएशन करना हो तो वहाँ पर हम परिवर्ती प्रतिरोधक का यूज़ करेंगे। अब देखिए, परिवर्ती प्रतिरोधक 3 प्रकार के होते हैं, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर। देखते हैं रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट एक ऐसा प्रतिरोधक है जिसमें हमें 2 या 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है।
इसमें कितने टर्मिनल हैं? 3 टर्मिनल है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और जो तीसरा टर्मिनल है वो टर्मिनल सी, जिस पर हम क्या करते हैं? स्लाइडर को लगाते हैं। स्लाइडर क्या काम करता है? जो भी वायर बाउंड है, देखिए स्लाइडर यहाँ लगा हुआ है इस रॉड पे। अब क्या करिए, जो वायर बाउंड है स्लाइडर किसी भी बीच में आकर रुक जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या होगा? हमें प्रतिरोध मिल जाएगा। मान लिया ये टोटल है 100 ओम की रेंज का प्रतिरोध, मतलब ए और बी के बीच जो प्रतिरोध होगा वो फिक्स प्रतिरोध होगा, वो नहीं बदलेगा, उसके रेंज में आप कुछ भी बदल सकते हैं। और हमें चाहिए 40 ओम, तो हम क्या करेंगे? इस वाइपर को यहाँ पे सेट कर देंगे मिडिल से थोड़ा सा इधर, तो हमें क्या होगा? 40 ओम मिल जाएगा। फिर हमें अगर चाहिए 80 ओम, तो वाइपर को घुमा के लेके जाएंगे, यहाँ रख देंगे और 80 ओम प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। अच्छा, रियोस्टेट में हमेशा याद रखना है 2 ही टर्मिनल का हम यूज़ करते हैं, होते ही 3 टर्मिनल के, लेकिन यूज़ 2 ही टर्मिनल का करते हैं। अब इन्हें हम वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर भी कहते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक नली टाइप की है जो चीनी मिट्टी या फिर सिरेमिक की बनी होती है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? तार को लपेटते हैं। तार कौन सा? रेजिस्टिव मटेरियल का तार, और इसलिए इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर, क्योंकि हम यहाँ पर मान परिवर्तित कर पा रहे हैं। टैप्ड रजिस्टर, टैप्ड मतलब बीच में कहीं एक से तार निकालने तो उसे टैपिंग करके हम कटिया जैसे डालते हैं ना, उस तरह से बीच में तार कहीं जा रहा एक खंभे से दूसरे खंभे पर, बीच में हमने क्या किया? तार डाल के अपने घर पे सप्लाई ले ली। तो वैसे ही क्या, एक ए टर्मिनल और दूसरा सी टर्मिनल के बीच में हमें आउटपुट मिल जाएगा, तो इसे टैप्ड रजिस्टर कहते हैं। रियोस्टेट 1 ओम से लेकर 150 ओम तक का आते हैं, मतलब तक की वैल्यू के बनाए जाते हैं। 3 वॉट से 200 वॉट तक के रियोस्टेट हम बनाते हैं। रियोस्टेट का उपयोग आप हाई वोल्टेज और करंट की जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम रियोस्टेट का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता बदलने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। और सबसे इजी जो आपने रियोस्टेट का उपयोग देखा होगा वो अपनी लैब में देखा होगा। 10th 12th क्लास में फिजिक्स की जो लैब होती है ना, वहाँ पर रियोस्टेट रखा होता है प्रैक्टिकल करने के लिए, जहाँ पर हम वोल्टेज वेरिएशन या करंट वेरिएशन करके आउटपुट देखना चाहते हैं, वहाँ पर रियोस्टेट देखने को मिल जाता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा प्रतिरोधक है जो किसी भी सर्किट में वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब क्या करता है? अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो आप क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे, है ना। और पोटेंशियोमीटर का ही यूज़ क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम रियोस्टेट का यूज़ कर नहीं सकते। रियोस्टेट बहुत भारी होता है, उसमें हमने चिकनी मिट्टी की मोटी सी रॉड का इस्तेमाल किया होता है, तो हमारा सर्किट क्या होगा? बहुत भारी होगा। तो हम वहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल फिक्स और 1 टर्मिनल जो मूवेबल होता है। उसी टर्मिनल को हम वाइपर कहते हैं। तो उस वाइपर को दाएं बाएं घुमाकर हम प्रतिरोध का मान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक नॉब लगी होती है, नॉब मतलब ये देखिए, ये जैसे कंट्रोल शाफ्ट है ना, ये एक नॉब है। और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 ये दोनों फिक्स होंगे, और ये जो बीच वाला टर्मिनल 3 है, वाइपर जहाँ पर लिखा हुआ है, ये मूव करेगा। तो इसके और इसके बीच में आपको क्या होगा? आउटपुट मिल जाएगा। जितना प्रतिरोध आपको चाहिए उतना आप इस नॉब को घुमाकर, ऐसे घुमाकर, है ना, बढ़ा सकते हैं या ऐसे घुमाकर घटा सकते हैं। ये आप प्रतिरोध के मैन्युफैक्चरर ने उसमें दिया होगा कि किस साइड में प्रतिरोध बढ़ रहा है और किस साइड में प्रतिरोध घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रतिरोध को बढ़ा या घटा सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल वोल्टेज डिवाइडर के रूप में किया जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर मतलब सीरीज कनेक्शन जब हो रहा होगा उस टाइम आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। रेडियो टेलीविज़न में पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है आवाज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए।
मेडिकल उपकरणों में यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। तो काफ़ी छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पर आपको वोल्टेज का वेरिएशन करना होता है ना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर का। अब लिखते हैं तीसरा, ट्रिमर। ट्रिमर क्या होता है? ट्रिमर भी एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और इसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। काफ़ी छोटा था, पोटेंशियोमीटर से भी थोड़ा सा छोटा ही होगा साइज़ में, और इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में ट्रिमर की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। हाँ, यहाँ पर वोल्टेज वेरिएशन के लिए आपको एक जो स्क्रू दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये स्क्रू है ना, प्रतिरोध है रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पर प्रतिरोध का सिंबल भी बना हुआ है ना। इसकी 3 लीड्स हैं। 3 लीड क्यों? 3 मतलब इसको उधर कर देते हैं। 3 टर्मिनल दिख रहे हैं ना, 1 2 3। इसमें से 2 टर्मिनल फिक्स होंगे, 2 फिक्स, और एक जो होगा वो मूव करने वाला होगा ना, मूवेबल होगा। अब ये जो स्क्रू दिया हुआ है ना, स्क्रू को घुमाने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रू ड्राइवर से आप क्या करेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे और घुमा के एक जगह सेट कर देंगे, मतलब जितना आपको प्रतिरोध चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर देंगे। ये ट्रिमर्स को हम कार्बन कंपोजिशन, फिल्म, सरमेट, वायर मटेरियल किसी का भी बना सकते हैं, किसी का भी बन जाता है ये। 50 मेगा ओम से लेकर 50 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक की रेंज का ट्रिमर हम बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि आप मार्केट से प्रतिरोध लेकर आए किसी भी सर्किट में लगाने के लिए, कलर बैंड से आपने उसका मान ज्ञात कर लिया। अब हम देखें कि वो बिल्कुल सही भी है कि नहीं, कि कलर बैंड कुछ गलत तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं ना कि सही है या गलत है। तो उसके लिए आप सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके पास जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर में प्रतिरोध चेक करने के लिए दिया होता है। देखिए, जैसे ही आपको मल्टीमीटर का चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो मल्टीमीटर की 2 लीड होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाली। पॉजिटिव हमेशा रेड और निगेटिव वाली हमेशा ब्लैक होती है। अब मल्टीमीटर का ये जो डायल दिख रहा है ना आपको, ये डायल, ये जो है ये डायल है, इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर रेंज दी होती है। जैसे ये प्रतिरोध ओम का सिंबल बना हुआ है ना, प्रतिरोध का सिंबल, यहाँ पर हम सेट कर देते हैं डायल को लाकर, और फिर दोनों लीड को रजिस्टर की दोनों लीड से कनेक्ट कर, मल्टीमीटर की लीड को एक लीड ये, एक लीड ये और एक लीड ये, मल्टीमीटर की लीड को हम कनेक्ट करेंगे रजिस्टर की दोनों लीड से। कनेक्ट करेंगे मतलब क्या, उस पर रखेंगे और देखेंगे कि मल्टीमीटर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर इस साइड में स्क्रीन पर, जैसे ये पूरी स्क्रीन आ रही है ना, इस साइड में 1 लिख के आ रहा है, इसका मतलब आप जिस भी वैल्यू का रजिस्टर चेक कर रहे हैं उस रेंज से ज़्यादा का रजिस्टर आई है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 से 2 20, फिर मतलब डायल पे इस तरह से 0 20 100 1K का मतलब 1 किलो ओम, इस तरह से लिखा होता है। तो हमने पहले मान लिया 20 पर सेट किया था, 1 दिखाने लगा, फिर हमने क्या किया, डायल को 100 पे सेट कर दिया। फिर देखा 100 पे जब सेट किया तो यहाँ पर 61.28 प्रतिरोध का मान बता दिया। अगर हमारा प्रतिरोध 60 ओम का था और हम चेक कर रहे थे और ये 61.2 बता रहा है, इसका मतलब हमारा प्रतिरोध बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इसको 80 ओम बता रहा होता है ना, 80 ओम बता देता, स्क्रीन पे हमें 80 दिखाई पड़ रहा होता, मतलब हमारा प्रतिरोध खराब हो गया है। या फिर इसका मान 40 ओम दिखा रहा होता, तब भी हमारा प्रतिरोध खराब हो गया। अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, अब आपको दूसरा प्रतिरोध लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि डिजिटल मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस कलर वैल्यू के अनुसार सेलेक्ट करेंगे, जो हम डायल से सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्ट वैल्यू से अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो डिस्प्ले पर
1 दिखाई देगा, वही 1 लिखा होगा, लेकिन 1 ओम वाला नहीं, इस साइड स्क्रीन पे लिखा होगा। 1 ओम होता तो यहाँ पे लिखता। यह वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू से काफ़ी कम या ज़्यादा है, इसका मतलब प्रतिरोधक हमारा ख़राब हो गया है ना। अगर 80 आ गई तो भी ख़राब, अगर 40 आ गई तो भी ख़राब। प्रतिरोधक कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। शॉर्ट कैसे होगा? या तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी या वो ओपन हो गया होगा। ओपन हो जाएगा या फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब अंदर जो हमने जैसे इस तरह से कार्बन कंपोजिशन बनाया तो बीच में कहीं टूट वूट गया हो तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप डिजिटल मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस का माप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में अंकित टॉपिक प्रतिरोधक के प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।